श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं श्रीसद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरं रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम्। अंजनीनंदनं वीरं सुमित्रानंदनं तथा वंदे वंदे श्रोतासुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाए। मोरे सरबस प्राण पियारे सिया राम नित रहहि सुखारे। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल 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 सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। विषयी साधक सिद्ध कहाँ रामचरित प्रिय आहि। भोक्ति मोक्ति अरु भक्ति रस देत सबहि मन चाहि। भगवान का पावन मधुर चरित्र अति प्रिय है, अप्रतिम है, अनमोल है। विषयी जीव जो हैं, साधक जो हैं, जो सिद्ध हैं, सभी लोगों को श्री राम चरित्र भोक्ति मुक्ति और भक्ति रस को प्रदान करके अभीष्ट वस्तु को प्रदान करने वाला है। सतचित आनंद राम कथानक
सुमिरत उर अनुराग बढ़ानक, ज्ञान विराग योग की देनी, राम धाम की सुभगन सेनी। सच्चिदानंदमयी श्री राम जी की ललित कथा का हृदय में स्मरण होते ही अनुराग विवर्धित होने लगता है। ज्ञान विराग योग की प्रदात्री है भगवान श्री राम जी की मधुमयी कथा। श्री राम धाम साकेत में जाने का सुंदर सुगम सोपान है। जय जय। जैसे पृथ्वी सर्व बीजमयी है, वैसे यह भगवान की रसमयी लीला सर्व प्रदात्री है। ज्ञान वैराग्य योग धाम निज स्वरूप पर रूप लखाई। यह महनीय श्री राम कथा स्वस्वरूप तथा परस्वरूप का बोध कराने वाली है। जीवत्व की अपने स्वरूप का बोध हो जाए, जो भरत सदृश स्थिति होनी चाहिए स्वस्वरूप की, उस स्थिति का बोध कराने वाली है। और परतत्व श्री राम जी का बोध कराने वाली है, जो परब्रह्म परमात्मा है। जीव को प्रियकर प्रेम की श्रृंखला में बांधने वाली है। प्रभु कैंकर्य अदेति प्रभु लीला, तेहि ते सुनहि सदा शमशीला। प्रभु की यह चारु चरितावली प्रभु कैंकर्य की प्रदात्री है। इसलिए मन का निग्रह करने वाले साधक सदैव श्री राम कथा का श्रवण करते हैं। रामचरित धारण करे सो वेदज्ञ महान, हर क्षण सोई ब्रह्मविद सकल सुकृत की खान। राम कथा जहि मन नहीं लागा, जान होते ही कहाँ अमित अभागा। शाश्वत सुख जब प्रभु चह देना, राम कथा मह तब चित चयना। कृपा वर्षिणी श्री किशोरी जी ने कहा कि श्री राम की पीयूष वर्षिणी कथा में जिसका मन नहीं आसक्त हुआ, उसे अत्यंत अभागा ही जानना चाहिए।
जब प्रभु जीव को शाश्वत सुख की उपलब्धि कराना चाहते हैं, तभी जीव अपने मन में श्री राम कथा से परम विश्राम की अनुभूति करता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी कहा कि राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान की ऐसी मनोहारिणी लीला चरित्र से कोई तृप्त नहीं होता कभी। भगवान जो सिद्ध गण हैं, भगवत तत्व की भांति हैं, सन्निकट हैं, परम प्रिय हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ नित्य कथा पारायण बने रहते हैं। पार्वती जी को ही सुनाते रहते हैं राम तत्व की कथा, राम कथा। सनक सनंदन सनातन कुमार सब चारों भाई एक वक्ता बन जाते हैं, 3 श्रोता बन जाते हैं। राम कथा रस पियत नित सपन हूँ नाही अघाए, सत्य रसिक जो जानिए जग रस देत बहाए। जग रस दे बहाए, पाप ताप नाशक कथा दुरित दैन्य सब भांति। ब्रह्म रेख मिटावनी हर क्षण सुन दिन राति। रातों दिन भगवान के पावन चरित्र का गुणगान सुनना चाहिए। सर्व कुछ प्रदान कथा प्रदान करने वाली है, चिन्मयी है, सच्चिदानंदमय है। भगवान के इस प्रकार से नाम रूप लीला और धाम चारों अत्यंत ललित हैं, सच्चिदानंदमय हैं, सत्य से संश्लिष्ट हैं, सुखद हैं, सत्य हैं, सत्य स्वरूप हैं। नाम रूप लीला रुधामा, चारहु रघुपति केर ललामा। सतचित आनंद विग्रहवाना, सत्य 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 सुखद सुजाना। ताते सेवन योग अव्यय तत्व सुचार। छिन्न भर होवे अलग नहीं भाव समाधि संहार। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये चारों अव्यय तत्व भगवान के राम रूप लीला और धाम श्री गुरुदेव भगवान श्री किशोरी जी और उनके प्यारे भैया श्री लक्ष्मी निधि जी के माध्यम से दिव्य वर्णन कर रहे हैं। श्री किशोरी जी कहती हैं कि निज भक्तों द्वारा ये सेवन करने योग्य है। भाव समाधि में अवस्थित होने पर भी इनसे क्षण भर भी भक्त को पृथक नहीं होना चाहिए। छिन्न भर होवे अलग नहीं भाव समाधि संहार। चारहु सो अति प्रेम पसारे। क्षणिक विरह नहीं सकय पियारे।
नाम रूप लीला धाम, इन चारों से ही भक्त को अपना प्रेम विवर्धन कर अपने परमाराध्य प्यारे श्री राम जी का क्षणिक विरह भी नहीं सहना चाहिए। जब ऐसी स्थिति को प्राप्त करके जीव कृतार्थ हो जाता है, तब स्वयं अमृत होकर के अमृत का आस्वादन करता है। तो जग जीव कृतार्थ होई, अमृत है अमृत भुक सोई, बनि रस रूप राम लहि प्यारा, आनंद भोग नित्य अपारा। फिर भक्त रस स्वरूप बन करके अपने प्रियतम प्यारे श्री राम जी का प्रेम प्राप्त करके नित्य अपरिमित आनंद का उपभोग करता है। भैया जी, योग यज्ञ व्रत संयम दान ज्ञान वैराग्य तथा विविध प्रकार के सब धर्म एवं साधु संग, शम जो मन का निग्रह है, दम जो इंद्रियों का दमन है, तथा अनेक पवित्र साधन, इन सब का फल है। भगवान श्री राम के नाम रूप लीला धाम, इन चारों का आराधन करना। जय जय। जब जीव यज्ञ व्रत संयम दान ज्ञान वैराग्य साधु संग शम दम अनेक पवित्र साधनों को करता हुआ उससे जब युक्त हो जाता है, तब भगवान श्री राम के नाम रूप लीला धाम में अनुरक्त होता है और हर निश इन्हीं चारों के चिंतन में लगा रहता है। हे मेरे प्रबुद्ध भैया जी, इन चारों से ही अतिशय प्रेम कर भक्त अपने जीवन को सफल कर ले। जीवन सफल करे मति माना, चारहु सो कर प्रेम महाना। श्रुति पुराण इतिहास पुकारी, यही बतायो जीव हकारी। श्रुति पुराण तथा इतिहास ने यही बार बार पुकार करके जीव को उपदेश किया है, वही मैंने आपसे कह सुनाया है। और वैसे भी है परम अमानी मेरे भैया जी, आपको तो सब अभिज्ञात ही है। ऐसा श्री किशोरी जी के दिव्य वचनों को सुन करके मधुमयी वाणी से ओतप्रोत होकर के भैया लक्ष्मी निधि जी बहुत प्रहर्षित हुए। प्रेम में सराबोर होकर के पुलकित वदन प्रेमाश्रु बहाते हुए उन्होंने श्री किशोरी जी से कहा, भगिनी लाडली बचन सुनि लक्ष्मी निधि हर्षाय। प्रेम पगे पुलकित वदन बोले दृगन बहाए। लाडली हो तुम दया स्वरूपी, बढ़त जिज्ञासा एक अनूपी। आपन तत्व आप समुझाई, देहु कृपा करी हम ही बताई। हे लाडली जी, आप तो परम दया स्वरूपिणी हैं, कृपा वत्सला हैं, करुणा वरुणालया हैं।
मेरे हृदय में एक अनुपम जिज्ञासा बढ़ रही है कि आप स्वयं ही अपना परम तत्व कृपा करके मुझे समझा करके बताइए। मंद मंद हंसी की समुज्जल किरणें बिखेरते हुए श्री सिया जी ने कहा, हे भैया जी, आपको परम तत्व का कौन सा अभिज्ञान नहीं है। ऋषि मुनियों के मुख से तथा प्रभु मुख से आपने बहुत बार मेरे पर तत्व के प्रकार को सुना है। गुरु वशिष्ठ जी के मुख से श्री राम तत्व, श्री सीता तत्व, श्री सीताराम तत्व के बारे में बृहत उपदेश भैया जी ने श्रवण किया है इसी प्रेम रामायण में। और अभी इसके पूर्व श्री राम जी से सीता तत्व के बारे में भी सुना था। अब फिर जो है ये सब ऐसे श्री राम तत्व और सीता तत्व को बार बार सुनने की जिज्ञासा होती है जीव को। जो परम तत्व है, परम तत्व को कौन बार बार नहीं सुनना चाहेगा, कभी तृप्ति होती है। बोध यथारथ तुम कहता ता, तदपि कहूँ पूछे जो बाता। हे तात, आपको मेरे परतत्व का तो यथार्थ बोध है, फिर भी आप जिस विषय की जिज्ञासा कर रहे हैं उसे मैं अवश्य कहूँगी। सर्वेश्वर प्रभु श्री राम जी की जो प्रियकर आत्मा है उसे आप मुझे ही जानिए। ये परम सत्य मैं आपसे गुप्त नहीं रख सकती। मेरे बिना उनकी न कोई स्थिति है, न किंचित कोई पृथक अस्तित्व ही है। ऐसा श्री किशोरी जी कह रही हैं। मम बिनु तिन थितियास्ति ननेका, मोर बचन सत किए विवेका। यथा उष्णता बिन जग माही, पावक कहत न को सुनाही। जैसे संसार में यह कभी कहते सुना नहीं गया है कि बिना उष्णता के अग्नि प्राप्त हो सकती है, ऐसा कभी सुना नहीं गया। जो उष्ण न हो उस किसी वस्तु को हम अग्नि कह सकते हैं। मम बिनु तिन थितियास्ति ननेका, मोर वचन सत किए विवेका। यथा उष्णता बिनु जग माही, पावक कहत न को सुनाही। राम यहाँ सो मैं यहाँ हूँ, मोहि कह जानहु राम। तनिक भेद नहीं मानियहि, एक तत्व सुख धाम। राम पृथक सीता नहीं, सीता पृथक न राम।
दोनों तत्व ललाम एक ही हैं। जो श्री राम है वही मैं हूँ, मुझे ही आप श्री राम करके जानिए, इसमें किंचित भी भेद नहीं मानिएगा। हम दोनों सुख के अयन एक ही परम तत्व हैं। जय जय। गुरु वशिष्ठ जी ने भी भैया लक्ष्मी निधि जी को कहा था कि पर ब्रह्म श्री राम गोसाई, आत्मा ता सुसिया सुखदाई, परमाहलादिन शक्ति अनूपी, अपृथक ब्रह्म सिया सुख रूपी, पूर्ण ब्रह्म दोनों मिली भाई, समझो सत्य कहीं जो गाई। हम दोनों मिलकर ही पूर्ण ब्रह्म हैं, पूर्णतम ब्रह्म पर ब्रह्म है। मैं जो यह कह रही हूँ भैया जी, उसे आप सत्य समझिए। यद्यपि मुझे व्यवहार में उस परमात्मा की अचिंतनादि शक्ति इत्यादि बतलाते हैं। दिव्य युगल युगल रूप रघुवर अरु सीता, नित्य सुखद रस रूप पुनीता, लसत रहि छनय लगन होहि, प्रभा भानु जिम नित जग जोही। दिव्य युगल स्वरूप श्री रघुवीर जी और मैं सीता नित्य ही सुखद तथा पवित्रतम रस विग्रह के रूप में विलसित हैं। हम दोनों क्षण भर के लिए भी एक दूसरे से पृथक उसी प्रकार नहीं होते जिस प्रकार सूर्य और उनसे अपृथक उनकी प्रभा को संसार सदैव एक करके देखता है। युगल विभूति माही हम दोई, लीला करत रहें रस मोई। एक होय युग रूप संहारे, यथा द्विदल जग चणक लखारे। हे प्रिय भैया जी, एक पाद विभूति अर्थात जो धरा की अयोध्या में, और युगल विभूति माने एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति। एक पाद विभूति से धरा अयोध्या में और त्रिपाद विभूति से जो परा अयोध्या श्री साकेत है, इन युगल विभूति में हम दोनों रस प्लावित होकर के नित्य नूतन लीला करते रहते हैं। युगल विभूति माही हम दोई, लीला करत रहें रस मोई। कैसे? जिस प्रकार चना एक होते हुए भी दो दलों में विभाजित देखा जाता है, इसी प्रकार एक होकर भी हम युगल रूप में अवस्थित हैं। रामय करताय चलय चाही, एक रस त्रिगुणातीत सुहाही। सकल अमाई एक अभोगी, सतचित आनंद रूप अरोगी। पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी अकर्ता हैं, कर्ता कारयिता सर्वस्व सब कुछ होते हुए भी अकर्ता हैं, अचल हैं, सब कामनाओं से परे हैं, एक रस हैं।
सत्व रज तम से परे हैं, त्रिगुणातीत होकर के शोभायमान हैं। वे अकल हैं, अक्रियमाण हैं, अमायी हैं, माया से परे हैं, मायापति हैं स्वतः। एक अब सर्वभोक्ता होते हुए भी अभोगी बने रहते हैं, एक रस रहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप तथा त्रिविध तापों से रहित हैं, इसलिए वे कोई कार्य भी नहीं करते हैं। भैया जी श्री किशोरी जी इस तथ्य का उद्घाटन करते हुए बता रही हैं कि हम ही उनकी सन्निधि प्राप्त करके समस्त कार्यों को संपन्न कराती हैं। श्री किशोरी जी ही भगवान के सन्निधि से जगत अखिल ब्रह्मांड के समस्त कार्यों का संपादन कराती हैं, करती हैं। उत्पत्ति स्थिति लय करहि सब अंड अनंतन केर, विधि हरिहर उपजावती अमित ले हुई हेर। हे मेरे प्यारे भैया, मैं ही अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति स्थिति तथा उन सब का पुनः विलय करने वाले हूँ। उद्भव पालन प्रलय कारिणी, आनंदमय नित्य रूप धारिणी, क्लेश हरणि सब श्रेय प्रदायिनी, सतचित रूप राम मन भाइनी। गुरु वशिष्ठ जी ऐसा वही भाव भैया लक्ष्मी निधि जी को पर सीता तत्व को बताते हुए उपदेश किए थे। यही गोस्वामी जी भी लिखते हैं, उद्भव स्थिति कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस करीम सीताम नतो हम राम वल्लभम। उत्पत्ति स्थिति छन महावीर चौंड अनंता, छन मह सो संघार लहंता। राम ही लीला सुखद दिखाऊं, पालन सृजन हरण करि भाऊ। सर्वेश्वर प्रभु श्री राम जी की अचिंत्यानंत शक्ति संपन्ना उनकी भार्या मैं सीता क्षण भर में ही अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करती हूँ। तथा क्षण भर में उन्हें विनष्ट भी कर डालती हूँ। अचिंत शक्ति है, अनंत सुख सिंधु श्री राम जी को भाने वाली सृजन पालन तथा संहार की सुखद लीला मैं ही उन्हें करके दिखाती हूँ। जय जय। आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। श्री किशोरी जी का यह दिव्याति दिव्य गुण है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी।
भ्रिकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोही। गोस्वामी जी ने भी लिखा है यही समान तथ्य। ब्रह्मा विष्णु महेश ही धारऊं, पोषण करऊं सबन सुख सारऊं। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदिता। इंद्र आर्यमा सहित त्रिलोकी, लोकपाल दिक्पाल सुरों की। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भी धारण करती हूँ तथा सबका पोषण कर सभी को सुख संप्रदान करती हूँ। स्वर्ग के स्वामी इंद्र आर्यमा, लोकपाल दिक्पाल देवता तथा त्रिलोकी सहित अनंत ब्रह्मांडों को मैं इच्छा मात्र से जगत संचालन की पात्रता प्रदान कर उनका धारण व पोषण करती हूँ। जय जय। शक्ति दे जग कार्य कराऊं, सो सब से वही सुंदर भाऊ। राम जन्म ते अब तक केरी, जो प्रभु लीला भई घनेरी। सो सब मोर कृत्य गुण ताता, निश्चर वधयरु नृप पद भाता। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव आदि जितने भी यावत शक्तियां अखिल ब्रह्मांड में जितनी भी हैं, मैं उन्हें अपनी शक्ति दे करके उनसे ही जगत कार्य करवाती हूँ। वे सभी शक्तियां सुंदर भावापन्न होकर के मेरी इस तरह से जगत कार्य की सेवा करती हैं। भैया जी, श्री राम जन्म से लेकर के राक्षसों के संहार तक एवं मन को भाने वाली राज्याभिषेक इत्यादि की भी जो भी प्रभु की मधुर मधुर लीलाएं संपन्न हुई हैं, हे तात, उन सब को मेरा ही लीला विलास समझिए। जय जय। जो कछु अनुभव महाभवै, बुद्धि सो समझा जाए। नयन लखय अरु श्रवण सुनी, सो मम करणी आए। हे भैया जी, संसार में जो कुछ भी अनुभव में आता है या बुद्धि से आकलन किया जाता है, नेत्रों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, वे सब मेरे ही करणीय कृत्य हैं। अंग प्रत्यंगों के सारे कार्य भी इंद्रियों के स्वामी जो भगवान हैं, सबका संचालन श्री सिया जो ही करती हैं। जो अमित ब्रह्मांडों का पूरा फैला हुआ जगत का पूरा पसारा है, साम्राज्य है। जगत में कर्ता कर्म करण क्रिया को जो धारण करने वाला है, उसे आप मेरी कारण स्वरूपा सर्वोपरि इच्छा को ही जानिए। जय जय। क्योंकि मेरे अतिरिक्त कोई किंचित कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं है। जय जय। अमित अंड कर जगत पसारा,
करता कर्म करण क्रिय धारा, मम इच्छा जानहु तुम सोई, मम अतिरिक्त नने कहूँ कोई। परम कृपा मैं विग्रह मोर। हे मेरे पूज्य भैया जी, मेरा विग्रह तो परम कृपामय, अत्यंत सुकोमल और सुख रस से सराबोर है। हे तात, मैं सत्य कहती हूँ कि जीव को त्रिताप की ज्वाला में संतप्त होना मेरे हृदय को अल्प मात्रा में भी सहन नहीं होता है। जय जय। जीव लागे निश दिन प्रभु पाही, सुधी कराऊं ते हित काही। जीव की मंगल कामना है तो मैं अनुदिन प्रभु के श्री चरणों में उसकी दयनीय स्थिति की स्मृति कराती रहती हूँ। देखो प्रभु कितना दुखी है जीव, आपकी कृपा होनी चाहिए इस पर। जय जय। ऐसी कृपालुनी कौन होगी जो अपने प्रति किए हुए अपराधी जयंत को जब वो गिर पड़ता है, इनके सामने सभी कहीं ठाव नहीं मिलता उसको, तो उसके सिर को उठा करके प्रभु के चरणों में डाल करके उसका पुरस्कार करती हैं कि ये शरण में आया है प्रभु, आपके इसकी रक्षा कीजिए। जय जय। ऐसी दयालुनी तच्छिरः पादयोस्तस्य योजयामास जानकी, प्राण संशयमापन्नम दृष्ट्वा सीताथवायसम, त्राहि त्राहीति भर्तारम उवाच दयया विभुम। उसके सिर को भगवान के दोनों पादांबुजों में डाल करके कहा अपने हाथ से, इसके प्राण संकट में है प्रभु, इस कौवे पर आपकी दया होनी चाहिए। तमुत्थाप्य करेणाथ कृपा पीयूष सागर, ररक्ष रामो गुणवान वायशम दयक्षत। जैसे कुएं में बच्चे के गिरने पर माता उसे निकालने के लिए स्वयं कूद पड़ती है ममता पूर्ण, उसी तरह जगत जननी ने देवांगनाओं सहित देवताओं को रावण बंदी गृह में पड़े देख उनको निकालने के लिए स्वयं भी बंदनी होना स्वीकार किया। जय जय। अनेक देवांगनाएं और देवताओं को रावण के बंदी गृह में बंद होना पड़ा था उसके प्रभाव के कारण। ये तो कृपा परवश होकर के उनको छुड़ाने के निमित्त स्वयं बंदिनी होना स्वीकार किया। और जब उनको रावण का नाश करके छुड़ा न दिया, तब तक किसी के साथ, हनुमान जी के साथ लौटना स्वीकार नहीं किया। श्री वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट भाव दिया गया है। और यही नहीं,
जिन राक्षसियों ने रावण के वध तक श्री सिया जी को बहुत सताया था, जिन राक्षसियों ने, हनुमान जी ने कहा इनका तो दंड मिलना चाहिए, प्राण दंड मिलना चाहिए। सिया जी ने कहा नहीं, जय जय, कहा कि ये तो परवश हैं, इनका कोई दोष नहीं है। ऐसी कृपालुनी कहा, ये तो रावण की परवशता वश ऐसा करती हैं। जगत जननी का जो भाव है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सरकार ने भी हमारे लिखा है विनय वल्लरी में, जनक सुता जग जननी जानकी, क्षमा कृपा करुणा की मूर्ति, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। चरण वंदि विनवं कर जोरे, पुरवहु आशा मम अयान की। पुरस्कार नित करहु पियाते, जीव हेतु हित दयायान की। तथा दीन की आर्त पुकारहि, पियहि सुनायहु प्रिया प्राण की। तुम बिनु एक सहाय न मोरे, अंतरयामिनी जान जान की। नेक विलंब न करियो स्वामिनी, न तरु हर सही हान की। बहुत कृपालुनी हैं। इनके बिना ब्रह्मा विष्णु महेश को भी राम रस दुर्लभ है, फिर और लोगों की क्या बात है। बिनु तो कृपा विधि हरिहर, कहाँ दर्श दुर्लभ राम रस। औरन कथा का कही चलाई, सबहि जगती जाल फस। हे मेरे अग्रज, मोरे हिय मह बसत नित, अम्बयनंतन प्यार। सन्मुख करि रघुबीर के, करत जीव उद्धार। श्री किशोरी जी जीव को बार बार प्रेरित करती हैं भगवान की शरण में आने के लिए, और भगवान को बार बार प्रेरित करती हैं कि देखो जीव कितना दीनहीन है, आप दीन बंधु हैं, दीन दयालु हैं। अपना यह आपका विरद है प्रभु, विरद को संभालिए अपना विभिन्न रूप से। परमाश्रयमय जीवन केरी, जीवों की परम आश्रय स्वरूपा होने से बिना कारण के ही मैं जीवों को सुखी करती रहती हूँ। अकारण अहेतुकी कृपा है, कृपा वत्सला है। प्रभु से यही कार्य करती रहती हैं, पुरस्कार करती हैं, सिफारिश करती रहती हैं।
जय जय। अभेद है, एक ही ब्रह्म ने दो रूप लेकर के लीला विनोद के लिए, चिन्मय रस रूप आनंद वर्षा के लिए सब रूप धारण किया और लीला पारायणा बनी रहती हैं। श्री सिया जी और राम जी लीला पारायण बने रहते हैं। तव सुख है तु समास बखानी। हे मेरे प्यारे भैया जी, मेरी कृपा बिना श्री रघुनाथ जी को तथा उनके परम पद साकेत को कोई भी जीव प्राप्त नहीं कर सकता है। और आपकी कृपा तो सहज ही है, श्री किशोरी जी की कृपा सहज ही है। अकारण है, यह नहीं कि जीव मेरे शरणागत आवे, रोवे गावे तब कहीं मेरी कृपा प्राप्त होगी। तो राम जी का विरद है कि एक बार कोई कह दे कि मैं प्रभु आपका हूं। किशोरी जी के लिए तो कोई शर्त नहीं है, वो तो अकारण दयालुनी है। अकारण दयालु तो प्रभु भी हैं, मगर लीला में व्यवधान न हो जाए। सब बिना भाव के ही परम पद के अधिकारी अगर हो जाएंगे तो पूरी लीला समाप्त हो जाएगी। जागतिक जो लीला है कैसे संपन्न होगी। इसीलिए भगवान ने एक विरद रखा है, एक बार कोई कह दे सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचिते। यही श्री सिया जो जीव के अंदर प्रेरित करके प्रेरित करती रहती हैं जीव के अंदर कि प्रभु की चरण गहो, प्रेरित करा के सब करा लेती हैं। भगवान युगल प्रिया प्रियतम में अचिंत्य शक्ति है, जीव का क्या सामर्थ्य है। और भगवान को भी रिझा लेती हैं अपने काय वैभव से, अपनी वाणी से, अपने मनोहर मधुर हसन मुस्कान से प्रभु को रिझा करके जीव का कल्याण करा देती हैं। जय जय। ऐसी दयालुनी कृपालुनी श्री सिया जो से संबंध जोड़े क्यों न जीव आखिर। और सीताराम तत्व का रस प्राप्त करे सेवा परायण होकर के। श्री किशोरी जी ने इस प्रकार कहते हुए कहा, भैया जी श्री किशोरी जी का और जीव का सहज संबंध है। आत्मस्वरूपा सिया जी स्वतः हैं। इसीलिए अनंत जीव जो अखिल ब्रह्मांड के अनंत जीव हैं, जीव माया और ईश्वर ही ब्रह्म है, सब मिल करके। ऐसी दयालुनी सिया जो की तरह कृपा का दान करने वाली अखिल त्रैलोक्य में कौन होगा आखिर। सरकार विनय बल्लरी में विनय करते हुए लिखते हैं, दानी सिय सम सिय कहाँ कहिए,
त्रिभुवन तीन काल बहु ढूंढे, समय अतिशय नहीं लहिए। सीता हरण हेतु खल रावण, यतिवर वेश बनाई। मांगे भीख रेख के बाहर, भीतर सकेउ न जाई। माँ अंतरयामिनी सब विधि जानती, दुष्ट दुसह दुर्भावा। तदपि अतिथि सत्कार स्वामिनी, लखन रेख न की जावा। परशि पेट हर क्षण पसारी कर, रोवत परितव द्वारा। याचत सीता राम गुलामी, प्रीति परमय विकारा। जय जय। जब तक दयालुनी की कृपा को और नहीं जीव प्राप्त करता है, सुख की नींद सो नहीं सकता। अनंत विषयिक सुखों को प्राप्त करने के बाद भी सरकार हमारे सभी जीवों को यही कहते हैं, सिया जीव के पद पद्मों का सतत चिंतन करे जीव, वरद हस्त का चिंतन करे, राम कृपा को प्राप्त करे, सीता राम जी की उगल प्रीति प्राप्त करे। भज मन सिया नाम सुखदाई, सीता सीता मधुर मधुर जपी, राम दर्श शिव पाई। सोपन खासिया नाम निदर निज, नाक कान कटवाई। प्रथम ही सीता सुमिर विभीषण, लंकाधिप कहवाई। सी सुखवर धनता भवन तारक, अमृत स्वाद सुहाई। सी कहतहि सिय जन वश हो वहीं, तासु निभान भुलाई। राम ही सौंपि नाम निज जापक, अभय करहि चित चाई। हर क्षण नाम सुधायस पी पी, जियब जगत भल भाई। महिमा परम्पार सिया की, हे मेरे प्यारे भैया जी, आपके सुख हेतु ही मैंने अपने परम तत्व को संक्षिप्त रूप में आपसे बखान किया है। आप स्वयं इसकी असीम महिमा का हृदय में अनुमान कर लें। अपनी प्यारी अनुजा कृपालुनी श्री सिया जो की चिर मधुर पीयूष वर्षिणी वाणी को सुन करके श्री कुंवर ने उस समय अपना बड़ा ही सौभाग्य समझा। बड़ी भाग तब आपन जाने, प्रेम सिंधु श्री कुंवर समाने। कुछ समय के लिए प्रेम सिंधु में समा गए। अविरल अश्रु बहत नहीं बोले। अश्रुओं की अविरल बहने वाली धारा के कारण श्री कुंवर
अवरुद्ध कंठ होने के कारण कुछ समय तक बोल नहीं सके। भगिनी पद पह परे अलोले, अपनी प्यारी अनुजाशी के श्री चरणों में पड़ गए, लौट गए और छल छलाए नेत्रों से त्राहि त्राहि बोले भरी नैना, त्राहि माम कहकर उन्होंने आर्त भाव से कहा, हे सुख की भंडार, सुख की धाम ही है, घर है। श्री भीमजाजू आप मुझे अपना भैया समझ करके सदैव मेरा पालन करती रहिएगा। भ्रातुमान पालिय सुख ऐना, लाड़िल चरण आंसू की धारा, चूमत धोए जनक कुमारा। अपनी प्यारी अनुजा श्री मैथिली जी के चरणों को चूमते हुए, प्रेमाश्रों की धारा से पखाड़ते हुए श्री लक्ष्मी निधि जी ने भाव विह्वल हो प्यारी अनुजा के श्री चरणों में पड़ गए। अपने भैया के असीम स्नेह सिंधु को अपने प्रति उमड़ते देख श्री किशोरी जी भी प्रेम परिप्लुत होकर के अपने नेत्रों से प्रेमाश्रों की अविरल धारा बहाने लगी। भ्रातृनेह लखी जनक कुमारी, पगी प्रेम बह नैनन धारी। भैया गोदी बैठी प्रिय, पोंछ दृगन कर फेर। मधुरे मधुरे प्रेम पगी, बोली वचन सुखेर। अनंत सिंधु से परिपूर्ण, अनंत स्नेह सिंधु से परिपूर्ण अपने भैया श्री लक्ष्मी निधि जी के प्यारी गोद में बैठ करके प्रेम से प्रेमाश्रुओं को पोंछती हुई, उनके पृष्ठ भाग पर कोमल करस्पर्श फेरती हुई, मधुराति मधुर भ्रातृवात्सल्य से परिपूर्ण होकर के श्री किशोरी जी ने प्रेम संसिक्त हो, सुख से ओतप्रोत होकर के मधुमयी वाणी में कहा, हे मम आनंद दानि सुभ्राता, सुनहु वचन मम पुलकित गाता। मम प्रभु सहित आत्मा मोरे, आहु सत्य प्रिय जनक किशोरे। हे मेरे आनंद प्रदायक भैया, आप मेरे वचनों को सुने। मेरे स्वामी श्री राघव जो सहित मेरी आत्मा को सत्य में ही आप अतिशय प्रिय कर हैं। ऐसा कहते हुए मेरा शरीर प्रेमातिशयता से अति रोमांचित हो रहा है। जय जय। तुम सम तुम ही पाई बड़ भैया, रहूं सुखी मुद मंगल छैया। तुम समान तुम ही लहिशाला, आनंद पगे रहें रघुलाला। आपके सदृश भगिनी प्रेम से ओतप्रोत बड़े भैया के रूप में आपको प्राप्त कर मैं अत्यंत सुखी, प्रसन्न एवं मंगल स्वरूप बनी रहती हूँ। और फिर आपके समान, आप जैसे सर्वसमर्पित प्यारे श्याल को प्राप्त करके रघुनंदन श्री रामभद्र जी भी सदैव आनंद में पगे रहते हैं। जय जय। दोनों के तुम आनंद दाता, हम युगल के लिए तो विलक्षण आनंद के आप प्रदाता बने हुए हैं मेरे भैया।
आपके बिना कहीं भी सुख का दर्शन नहीं होता। दोनों के तुम आनंद दाता, तुम बिन सुख नहीं कतहु लखाता। आनंद रूप तत्व आह्लादा। आप तो साक्षात आनंद के स्वरूप परम आह्लाद तत्व ही हैं। आपके बिना संसार के सर्व सुख तो विषाद रूप हैं। तुम बिन सब सुख रूप विषाद। जय जय। प्रेम मूर्ति रस रूप प्यारे। हे प्यारे भैया, आप प्रेम के साक्षात विग्रह हैं और हम दो उनके प्राण आधारे, और हम दोनों के तो प्राणाधार हैं भैया। हम आप और रघुनाथ जी तीनों ही तीन काल में, तीनों काल रही एक साथा। तीनों हम तुम अरु रघुनाथ। पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी और उनकी आह्लादनी शक्ति श्री सिया जी, युगल प्रिया प्रियतम के बीच जो आह्लाद तत्व है, उसके बिना जीवन कैसे संभव है। आह्लाद तत्व के अवतार लक्ष्मी निधि भैया जी हैं। श्री किशोरी जी कह रहे हैं कि हम आप और रघुनाथ जी तीनों ही तीन काल में सदैव एक साथ रहते हैं, नित्य एक साथ रहते हैं, कभी विलग नहीं होते हैं। इक एकन के प्राण बनी, नयन विषय सुख रूप। युग विभूति लीला रसिक, आनंद लहत अनूप। हम तीनों एक दूसरे के प्राणों के प्राण बन करके परस्पर एक दूसरे के नेत्रों के परम सुखप्रद विषय हैं। हम तीनों लीला रसिक युगल विभूतियों, जो यही लोक और पृथ्वी पर जो साकेत धाम है, पृथ्वी में साकेत धाम और साकेत लोक में साकेत धाम, इन युगल विभूतियों में परा और अपरा सदैव अनुपम आनंद को प्राप्त करते रहते हैं। मोहि सो भिन्नता तुम नाही। हे भैया, आप मुझसे कभी भी पृथक नहीं हैं। वैसे ही आप प्रभु श्री राम जी से भी कदापि भिन्न नहीं हैं। जय जय। मोहि सो भिन्नता तुम नाही, तैसा ही प्रभु सो पृथक न आही। सिय बचन सुनी धीरज धारी, बहुर विनय मुख एक उचारी। युगल प्रिया प्रियतम से जीवात्मा का जो भगिन भाम का संबंध है, ये सहज संबंध है। अपनी भ्रातृवत्सला श्री किशोरी जी के वचन सुन करके श्री कुंवर ने हृदय में धैर्य को धारण किया तथा पुनः एक प्रार्थना भरी वाणी का मुख प्रार्थना भरी वाणी में कहा, सेवा युगल किशोर किशोरी। हे भुवन धन्या किशोरी जू, आप युगल किशोर किशोरी जू की मेरी नित्य नियत सेवा तीनों काल में मेरे लिए सहज उपलब्ध रहे।
सहज रहे तिहु कालहु मोरी, राम सहित तव कृपा महानी, पाए रहूं नित्य सुख खानी। सहज सेवा प्राप्त रहे, नित्य नियत सेवा, तीनों काल में मेरे लिए सहज उपलब्ध रहे। सहज उपलब्ध का तात्पर्य है जैसे सहज जब प्रीति हो जाती है, जैसे सांसारिक किसी से प्रेम हो जाता है तो प्रेम में जब इतने पक जाते हैं, जैसे स्त्री पुरुष तो लगते हैं कि भैया बहन जैसे हैं, एक दूसरे का गुण धारण कर लेते हैं, रूप धारण कर लेते हैं, पति पत्नी स्वरूप में। ये जब एक रस हो जाते हैं तो हृदय की बात जान लेते हैं, और जैसे पत्नी सेवा परायणा बनी रहे और पति के अनुकूल कार्य करने वाली रहे, तो उसको पति के कुछ बताने की आवश्यकता नहीं रहती कि क्या किस समय सेवा की जरूरत है। सहज सेवा परायणा बनी रहती है। कभी कभी आश्चर्य होता है, ऐसे जो प्रेम युक्त हैं पति पत्नी, उनको आभास होता है कि कैसे है हो गया। सहज हृदय जुड़ने से सहज सेवा प्राप्त हो जाती है, प्रीति बस, इसको सहज सेवा कहते हैं। फिर उनको सेवा, जैसे कभी कभी सूक्ष्म दार्शनिकों ने सेवक और दास में भी अंतर किया है। सेवक और दास, दास सेवक का पर्याय नहीं है, दास और सेवक में अंतर है। दास वो है जो सहज सेवा प्राप्त है, और सेवक वो है जिसको सेवा बताना पड़ता है कि देखो ये करो, वो करो, ये करो। अमुक अमुक कार्य का समय समय पर निर्देशन करना पड़ता है। वो आज्ञा के लिए देखता है कि कौन सी आज्ञा हो जाए तो करूं। वो भी परायण रहता है, सेवा परायण। मगर दास को कोई कार्य नहीं बताना पड़ता, वो सहज परायण बना रहता है कार्य के लिए। ये सूक्ष्म भाव है। बिनु तव कृपायात्मा मोरी, ये स्थूल रूप से सेवक दास का पर्याय ही है, मगर सूक्ष्म दृष्टि से इतना अंतर है। बिनु तव कृपायात्मा मोरी, होय सहस्र नटूक किशोरी। अनुजे किशोरी जू, आपकी कृपा बिना मेरी आत्मा के सहस्रों टुकड़े हो जाए, और फिर आपकी चरणों की गुलामी बिना मेरा अस्तित्व शीघ्र ही भी नष्ट हो जाए। आपकी कृपा के बिना आत्मा का क्या अस्तित्व है, और आपके चरणों की सेवा के बिना क्या इस जीव आत्मा का अस्तित्व का क्या अस्तित्व है, आखिर उपयोगिता क्या है। जीवात्मा की सार्थकता तो युगल प्रिया प्रियतम के प्रति कैंकर परायण बने रहना, उनके मुखोल्लास को देखना, उनके अनुकूल बना रहना, प्रतिकूलता का निषेध करना, यही तो यथेष्ट है। जैसे माचिस की तीली पानी में गिर जाए तो नष्ट हो गई, जो उसकी सार्थकता है, और जल करके फेंक दी जाए तब भी नष्ट हो गई। मगर माचिस की तीली काम जिस निमित्त बनी थी तीली,
उसकी उपयोगिता तो सिद्ध हो गई, नहीं तो निरर्थक तीली बनना, स्वरूप पाना, जन्म लेना व्यर्थ हो गया उसका। जैसे कोई भी चीज वस्तु है, जैसे निडिल है, सिरिंज है, ऐसे टूट गई, गिर गई तो क्या मतलब रहा उसका? सिरिंज स्वरूप धारण करने की क्या सार्थकता थी? व्यर्थ चली गई। उसका सार्थक जीवन लेना सार्थक नहीं रहा, निरर्थक हो गया। और सिरिंज का जो काम है वो काम करने के बाद वो नष्ट हो गया उसका स्वरूप। दोनों तरह से संसार में आने पर सबका जितना भी वह है स्वरूप है, सबका नष्ट होना है, मगर सार्थकता किसमें है? अपनी सार्थकता, अपनी लीला पूरी कर ले, शरीर रहते रहते परमानंद को प्राप्त कर ले, सेवा परायण रहता हुआ, यही यथेष्ट है। नहीं तो मानव तन पाना ऐसे निरर्थक हो जाता है। हे त्रिलोक देह प्राण प्रिय चार पदार्थ, बिन सेवा नहीं चाहूं यथारथ। रकार अकार और मकार, राम जी सियाजू और जीव कैंकर्य निपुण, ये तीनों का सहज संबंध है। विलग एक क्षण के लिए है ही नहीं। जीव परतंत्रता स्वीकार कर ले, दासत्व पद को प्राप्त कर ले, कैंकर्य परायण बना रहे और कोई दूसरी चाहत न रहे, अपने परम प्रियतम के नाम रूप लीला धाम का चिंतक बना रहे सर्वकाल में। हे त्रिलोक शोक हारिणी सीते, देह प्राण तथा प्रियकर लगने वाले जो चारि पदार्थ कहे हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, को मैं सेवा के बिना यथार्थ में कभी नहीं चाहता। अपने भैया जी के इन अंतरंग भावों को सुन करके श्री किशोरी जी प्रेम परिप्लुत हो अपने भैया, प्यारे भैया के गोद में बैठ करके उनके हृदय से लिपट गईं और उन्होंने कहा, हे भैया जी, वात्सल्य भाव से भावित होकर के आप मेरा सदैव दुलार कर इसी तरह मुझे आनंद देते रहिएगा। भ्रात भाव सुनिसिय सरसानी, बैठी गोद हृदय लपटानी, तुम बिन सब सुनो लगत, सत सत बचन हमार, मोक्ष विकुंठ हूँ केर सुख बिन तव प्यार असार। श्री भैया जी ने कहा, हे लाडली जू, आपके बिना मुझे तो सब सूना सूना लगता है। यह मेरा सत्य सत्य वचन है कि आपके प्यार बिना मोक्ष तथा वैकुंठ का सुख भी मेरे लिए सब तुच्छ है। भावत भगिनी भ्रात सुख पाई,
अपनी लाडली अनुजा श्री विदेह राजनंदिनी जी को प्रफुल्ल वदना देख करके भैया लक्ष्मी निधि जी अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। दोनों ने एक दूसरे के मन को प्रसन्न करने वाली किन्हें बहुबत कही सुहाई मधुर वाणी में परस्पर अनेक सुहावनी बातें की और फिर पुण्य दुलार बहुविधि वैदेही, फिर पुनः बहुत विधि से श्री वैदेही जी को लाड़ दुलार कर प्रेम मूर्ति श्री कुंवर अपने निज भवन श्री सिद्धि सदन गए। यही प्रकार जब तब ही कुमारा पूछत प्रिय परमार्थ सारा। इस प्रकार जब तब कुमार लक्ष्मी निधि जी अपने भाम अनंत स्नेह सिंधु श्री राम जी तथा अपनी भ्रातृवत्सला भगिनी श्री किशोरी जी से प्रियकर लगने वाले परमार्थ का सार तत्व पूछते रहते हैं। श्री राम जी तथा श्री सिया जी के महनीय तत्व का परिज्ञान करके श्री कुंवर अतिशय प्रसन्नता में ओतप्रोत रह करके आनंद से परिपूरित रहते हैं। राम सिया लहि तत्व महाना प्रमुदित पगे रहत सुख साना। श्री लक्ष्मी निधि जी जिसे हृदय से परम तत्व के प्रति जिज्ञासु समझते, उन अधिकारी भ्राताओं तथा सखाओं को ही परम तत्व का निगूढ़तम उपदेश करते। भ्रातन सखन बतावत तत्वा अति अधिकारी निज ही मत्वा। जय जय। अपने सभी भ्राताओं और सखाओं को भी इस परम तत्व का निगूढ़तम उपदेश नहीं करते हैं। जय जय। जिनको अति जिज्ञासु समझते हैं। जय जय। तत्व का इतना महात्म्य है, कितना गोपनीय तत्व है। इसीलिए तो इसी तत्व का बखान करते वक्त भगवान शंकर जी जब तत्व का बखान करते थे तो वहाँ किसी को रहने नहीं देते थे। ताली बजा करके पक्षी इत्यादि को भी भगा देते थे। केवल पार्वती जी को सुना रहे थे। उसी तत्व को सुनाते समय तो शुकदेव जी अंडे से बख्शी बन गए थे, जिसको सुन लिया सब। और जब एक बार सिया जी को नींद आ गई तो हुकारी तोते सुख सावक ने भरा, शुकदेव जी ने वही त्रिशूल लेकर के दौड़ा लिए कि अपात्र ने राम तत्व को प्राप्त कर लिया। तो जाके मैया आरणी के मुख खुला था, उसी में समा गए। और फिर बाद में सब कथानक अविदित नहीं है। ऐसे सार तत्व जो परमार्थ विषयक है उसको पूछते रहते, जिज्ञासु बने रहते हैं। राम सिया लहि तत्व महान प्रमुदित पगे रहत सुख साना। युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी के महनीय तत्व का परिज्ञान करके श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी प्रसन्नता से आनंद से परिपूर्ण होकर के कालक्षेप करते रहते हैं। भ्रातन सखन बतावत तत्वा
अपने परम प्रियतम के मधुराति मधुर चारु चरितावली का परस्पर कथन अनुकथन करते हुए ऐसे कालक्षेप होता जैसे रात दिन ऐसे क्षण की भांति बीत जाते। जब हृदय को प्रिय लगने वाला विषय रहता है तो सुखद लगता है, और कितना जल्दी बीत गया लगता कि और कुछ सुनने को मिलता तो अच्छा रहता। कहत सुनत सिया राम कहानी, जात दिवस निशि छन अनुमानी, ज्ञानपुरी निमिकुल रजधानी, प्रेमपुरी भई अमृत खानी। निमिकुल की परम पावनी राजधानी, ज्ञानपुरी मिथिला इस समय प्रेमपुरी से अभिहित हो करके अमृत का अक्षय कोष बन गई है। जय जय। जो कई पीढ़ियों से ज्ञान और प्रेम से युक्त है ना, अमृत चखन हेतु दिन राती, आवत सुर नर मुनिन जमाती। निमिकुल की परम पावनी राजधानी, इक्ष्वाकु वंश में निमि जी का भी जन्म हुआ था। गुरुवर वशिष्ठ जी ही इनके भी गुरु थे। एक बार कुछ यज्ञ करना चाहते थे, गुरुवर वशिष्ठ जी ने कहा ना हो पाएगा, समयाभाव के कारण। सब विधि का विधान होता है, निमि जी को उसी समय करना था तो किसी अन्य को बुला करके कार्य कराए। गुरु वशिष्ठ जी को नाराजगी हो गई, उन्होंने श्राप दे दिया। तो शरीर छूट गया, मृत्यु का श्राप दे दिया। किंतु राजा को मृत्यु का शाप देने से स्वतः भी दंड प्राप्त होता है, क्योंकि पूरी प्रजा अनाथ हो जाती है। फिर बाद में विचार करके उनके शरीर को मथा गया तो राजा मिथ के हुए सब। फिर बाद में निमि को पलकों में स्थान दिया गया बिना शरीर के रह करके। इस तरह से कथा विदित नहीं है, सबको ज्ञात है। फिर राजा जनक जी हुए कितने ज्ञान शिरोमणि, दिव्याति दिव्य महात्मा उनसे सत्संग करने आते थे। ऐसे कुल में आज निमिकुल की परम पावनी राजधानी और ज्ञानपुरी मिथिला इस समय प्रेमपुरी से अभिहित हो करके प्रेम शिरोमणि का जो जन्म हो गया मिथिला में। युगल प्रिया प्रियतम श्री सिया जी का और राम जी को भाम के रूप में प्राप्त करके प्रेमामृतमयी कथा का आस्वादन करने हेतु मिथिला में अहरनिश
देवता, मनुष्य तथा मुनियों का समूह समाज आता रहता है। सब ऐसी मिथिला दिव्याति दिव्य हो गई। सुर नाग सुर सब मुनि गणहु, नर नाग सुर सब मुनि गणहु, नित आव मिथिलहि सुख सने, सुनि प्रेम गाथा सह रहस, रघुपति चरित रसमय बने। मनुष्य, नाग, देवता तथा सब मुनिगण भी मिथिला में नित्य आकर के सुख में सराबोर होते रहते। अपने प्रीतम रघुपति के पावन चारु चरित्र रूपी प्रेम गाथा के सहित उनके रहस्य पूर्ण चारु चरित्रों को श्रवण करके सभी रसमय बन जाते। हमारे आचार्य महाप्रभु श्री प्रेम रामायणकार प्रेमावतार पंचरसाचार्य करुणा निधान स्वामी श्री राम हर्षण दास महाप्रभु कहते हैं कि वे सभी श्री राम कथा के रस रसिक आनंद की मूर्ति बन करके तथा भाव विभोर हो करके श्री सिया जी एवं श्री राम जी के परम प्रेम को प्राप्त करते हैं। जय जय। भरी भावयानंद रूप बनी, सिया राम प्रेम ही सब लहे, सिया भ्रात की महिमा कहत, हर्षण हरसि हरि रस बहे। साथ ही श्री विदेह राज नंदिनी श्री सियाजू के अग्रज श्री मिथिलेश कुमार श्री लक्ष्मी निधि जी की अगाध महिमा को कहते हुए प्रभु प्रेम रस की अगाध जल राशि में नित्य किल्लोल करते हैं। जय जय। सिया राम उपदेश सुने कुंवर मिथिलेश के, पावै प्रेम अशेष नित्य नेम कर जो सुनहि। जय जय। महात्म निरूपण करते हुए कहते हैं सरकार कि परात्पर परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम श्री राम जी तथा उनकी अचिंत्यानंत शक्ति स्वरूप श्री सियाजू ने जो कुंवर लक्ष्मी निधि जी को परम तत्व का उपदेश किया है, जिसको हम लोग सुन रहे हैं, पूर्व के कथाओं में, उस मौलिक उपदेश को जो नित्य नियम पूर्वक सुनेगा वो प्रभु श्री सीताराम जी के अशेष संपूर्ण अमृतमय प्रेम को अवश्य प्राप्त करेगा। जय जय। जय जय। नित्य परम तत्व के उपदेश का श्रवण करना चाहिए, ऐसा हमारे सरकार कह रहे हैं। जय जय। वो सुनने का प्रतिफल क्या है? संपूर्ण अमृतमय प्रेम को प्राप्त करेगा अपने परमाराध्य युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी के। दीनहीन मति मन मलिन, हर्षण अति अनाथ, पद पंकज प्रिय प्रेम दय, रघुवर करहु सनाथ। आचार्य श्री हमारे आत्मनिवेदन पूर्वक कहते हैं कि हे प्रभु, यह दास अत्यंत दीनहीन, अनाथ तथा मन बुद्धि से परम मलिन है। हे श्री रघुनाथ जी, मैं हृदय की आरती पूर्ण प्रार्थना निवेदन कर कहता हूँ कि आप अपने श्री चरण कमलों का प्रिय कर प्रेम प्रदान कर इस दास को सदा के लिए सनाथ कर दें। जय जय। ज्ञान कांडमिदं रम्यम
श्री राम वचनामृतम सुदत्तम राम हर्षेण स्वीकुरुस प्रभो मुदा। श्री प्रेम रामायण का ये 6वां सुरम्य ज्ञान कांड, जो सभी जीवों के लिए परमोपादेय है, श्री राम जी की अमृतमयी वाणी से ओतप्रोत है। हे मेरे परमाराध्य प्रभो, श्री राम हर्षण दास के द्वारा सादर आपके श्री चरणों में समर्पित है। इस ज्ञान कांड रूपी पुष्प को आप श्री प्रफुल्लित हृदय से स्वीकार करें, ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान श्री राम जी के युगल पाद पद्मों में दीनहीन बन करके निवेदन करते हैं। श्री चरण कमलों का दास आचार्य प्रभु की अहेतुकी कृपा से प्रेम रामायण अंतर्गत ज्ञान कांड का भाव पुष्प सदगुरु श्रीमद स्वामी श्री राम हर्षण दास जी के श्री चरणों में सादर संपुटांजलि समर्पित करता है। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु, श्री सीतारामार्पणमस्तु। आज यहीं पर कथा को विश्राम, श्री ज्ञान कांड के विश्राम के साथ ही साथ कल पुनः हम लोग प्रेम रामायण के अंतिम कांड श्री प्रस्थान कांड की कथा का श्रवण करेंगे। 2 बार प्रभु का नाम संकीर्तन। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।